वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे की एसएमसी जोन जहां से वीकली स्विंग, मंथली स्विंग और लेस एसएल ट्रेड हो सकते हैं। पहला पेयर यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यूरो यूएसडी का एक सेलिंग का जोन निकल के आता है। पूरा बुलिश है यूरो यूएसडी, बट एक सेलिंग का एक्यूमुलेशन का जोन निकल के आता है। यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। पहला जोन सेलिंग का जो होगा यूरो का वो ये होगा। ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। एक स्विंग तो मिलेगी 1 आवर की यहाँ से, अगर कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से। तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है, ये डेली टाइम फ्रेम का जोन है। तो यूरो एसटी डेली टाइम फ्रेम एफएक्सीएम का चार्ट एंड 1.18128 का ये सेलिंग एरिया पहला यूरो यूएसटी में। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के बाइंग के बायस के साथ अगर चलें तो ये बाइंग का जोन भी नीचे निकल के आता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के बायस के साथ जाते हुए ये 4 आवर का जोन यहाँ से बाइंग की एक हाई चांसेस है। तो कंफर्मेशन मिलती है तो यूरो एचडी में बाइंग का जोन ये होगा। बाइंग जोन पे अगर आपको मिलता है तो टीपी हमारे सेलिंग जोन तक होंगे। एक बड़ी स्विंग मिल सकती है यूरो में दिस वीक। वीकली स्विंग भी हो सकती है एज ये रिटेस्ट एरिया भी है बड़े टाइम फ्रेम की बाइंग का। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यूरो एचडी 4 आवर का चार्ट एफएक्सीएम 1.16852 का ये बाइंग एरिया होगा पहला यूरो यूएसडी में, पहला एंड फाइनल। एंड सेलिंग की कंटिन्यूशन होती है बड़े टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम के बायस के साथ। जो सेलिंग की जोन निकल जाती है 1 आवर का, ये एक अच्छा प्रॉपर जोन है। यहाँ से भी सेलिंग की एक हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लास्ट लो क्लियर हो जाएगा मार्केट में जो भी होगा स्विंग का। सो एक बड़ी सेलिंग के लिए ऊपर वाला जोन और स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए आप ये वाला जोन भी कंसिडर कर सकते हो। इसका जो एग्जैक्ट एरिया होगा वो 1.17759 का सेलिंग एरिया यूरो का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये बाइंग एंड सेलिंग के दोनों जोन आपको मैंने दे दिया हूँ। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से मार्केट उठेगा तो फिर ये वाले जोन से स्कैल्प टाइप की आपको ट्रेड मिलेगी, फिर एक बड़े टाइम फ्रेम में जाएगा एंड फिर हमको एक स्विंग मिलेगी। दैट्स दी हाई प्रोबेबिलिटी। एंड इसी प्लान के साथ हम यूरो में दिस वीक ट्रेड करेंगे। दूसरा पेयर है हमारा न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी को आप डेली टाइम फ्रेम में जैसे कंसीडर करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि सेलिंग आती थी, फिर बाइंग की वेव आती थी, फिर न्यू सेलिंग, फिर बाइंग की वेव और फिर न्यू सेलिंग। स्ट्रक्चर पूरा सेलिंग के साथ शिफ्ट था। बट दिस वीक थोड़ा सा हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला मेजर टाइम फ्रेम में। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से जो सेलिंग के हाईएस्ट चांसेस थे वो नहीं हुए और हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। तो अब न्यूजीलैंड यूएसडी बाइंग के साइड बिहेव कर सकता है। मेजर टाइम फ्रेम में हमको बहुत बेस लेवल पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बाइंग के जोन निकल के आते हैं। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में अगर हम अभी बाइंग में बैठ जाएंगे तो एक बड़ी स्विंग, एक बड़ी मंथली ट्रेड भी हमको मिल सकती है। तो दिस वीक हमको क्या करके चलना है न्यूजीलैंड यूएसडी में, दिस क्या प्लान होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप पिछले वीकली का रिजल्ट देखो। ये विक के नीचे प्रॉपर जोन हुआ था, सिर्फ टैप हुआ, वहाँ पे मेरे ऑर्डर फिल्स हुए एंड यहाँ पे पूरी बाइंग आने लगी। दैट्स हाउ द लेवल गॉट प्लेड गाइस। अनबिलीवेबल टाइप ऑफ 15 डेज पहले दिए हुए जोन स्विंग के लिए प्ले होते हैं, टैप एंड गो प्ले होते हैं। दैट्स हाउ द रियल ट्रेडिंग वर्क्स गाइस। तो जो वीकली मार्कअप के पिछले सेलिंग के जोन है जो अभी पेंडिंग है, इसको आप पहले कंसीडर करके चलना। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं मानता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बाइंग ही आती जाएगी। सेलिंग की हमको थोड़ी सी स्विंग भी मिलेगी, सेलिंग की कंटिन्यूशन भी मिलेगी। दैट्स वाई ये लेवल है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो लास्ट लो क्लियर करने के लिए आप यहाँ से सेल में बैठ सकते हो। 0.58417 का ये पहला सेलिंग एरिया रहेगा 4 आवर का न्यूजीलैंड यूएसडी में। एंड अगर हम बात करें बाइंग की तो बाइंग का एक नीचे बहुत अच्छा जोन निकल गया था 4 आवर का। 1 आवर का ये जोन है, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं हम बाइंग के लिए। एक प्रॉपर जोन होगा, सेलिंग जोन तक के टीपी हम इस पर फिर लेके चल सकते हैं। यहाँ से अगर हमको कंफर्मेशन मिलती है तो न्यूजीलैंड यूएसडी में एक बड़ी बाइंग की ट्रेड हमको मिल सकती है। एग्जैक्ट एरिया जो इस न्यूजीलैंड यूएसडी के जोन का होगा वो है 0.57160 का बाइंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी में स्विंग के लिए। एंड छोटे टाइम फ्रेम को कंसीडर करके जो छोटी छोटी सेलिंग की वेव आ रही है तो इस जोन को भी कंसीडर कर सकते हैं हमारे बाइंग जोन के टीपी तक के लिए। अगर आप यहाँ पे काउंटर ट्रेडिंग करना चाहते हो कि आपको नीचे तक जाना ही है मार्केट में एग्जैक्ट एरिया से, तो यहाँ से सेलिंग के हाई चांसेस है, आप इसको कर सकते हो। बायस बुलिश है। काउंटर ट्रेडिंग के लिए मैं ये जोन दे रहा हूँ। अगर आपको कंसीडर नहीं करना, आपको बायस के साथ ही जाना है तो नीचे वाला जोन लेके चल सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो 0.57803 का सेलिंग एरिया न्यूजीलैंड यूएसडी का ये पास का एरिया है। अब बात करें जीपीएसडी की। जीपीएसडी को डेली टाइम फ्रेम में देखें तो जीपीएसडी को जो सेलिंग एरिया दिया था एक पिछले वीकली मार्कअप में, उससे 3 बार सेलिंग आई टैप एंड गो। इतनी बड़ी सेलिंग हमने वीकली कैप्चर करी। ये हमारा सेलिंग जोन था डेली टाइम फ्रेम का। इससे एक बार टैप हुआ, फिर हमको टारगेट मिले, फिर ये दोबारा टैप, फिर हमको टारगेट मिले, तीसरी बार टैप हुई, तीसरी बार सेलिंग आई। बट अब मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश होता जा रहा है। यहाँ पे वेव आई, यहाँ पे फिर अब हो सकता है कि हाई क्लोज कर दे और यहाँ से फिर हमको कंटिन्यूशन मिले बाइंग की, एक प्रॉपर फिर बाइंग आने लगे जीपीयूएसडी में। बट उससे पहले हमको ये सेलिंग का जोन कंसीडर करके चलना पड़ेगा एज ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है और यहाँ से सेलिंग आने के हाई चांसेस हैं। सो ये वाला जोन प्रॉपरली आपको मार्क करके चलना है। पहले ये बाइंग जोन से जो हमारा इंड्यूसमेंट, उसके बाद पूरी स्विंग मिली। अब जो सेलिंग जोन है इसका जो एग्जैक्ट एरिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा 1.34831 का सेलिंग एरिया जीपीयूएसडी का। यहाँ से आपको लास्ट लो क्लियर मिल सकता है 1 आवर का।
एक अच्छी ट्रेड होगी अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो। बायस बुलिश ही है, बट ये सेलिंग साइड का एक जोन, इसको कंसीडर करके चलना है। दैट्स वाई मैं आपको ये वाला जोन दे रहा हूँ। एंड बाइंग का जोन हमारा GBP में ये रहेगा, ये वाला एक बहुत अच्छा प्रॉपर बाइंग जोन है। हमारे पिछले बाइंग जोन से इंड्यूसमेंट है, एस टाइप का कुछ प्रोबेबिलिटी रह सकती है GBP में। पहले बाइंग जोन से बाइंग आए, देन नीचे वाले जोन को टैप करे एंड पूरे अपने ऑर्डर्स उठा के जाए। पहला जोन आपका यही रहेगा, इसको कंसीडर करके चलेंगे कंफर्मेशन के लिए। दोनों जोन्स मैंने आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटी क्या है GBP में वो भी मैंने आपको बता दिया। बाइंग का बायस है एंड सेलिंग साइड का एक जोन है जिस क्लियर होना बाकी है, वहाँ से एक 1 आवर का लास्ट लो क्लियर हो सकता है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 1.32946 का बाइंग एरिया GBP का ये एक स्कैल्प के लिए। अब बात करें जीजे की, जीजे डेली टाइम फ्रेम में पूरा बुलिश है, हर जगह से बुलिश है। और हम यहाँ पे कहाँ से बाइंग में है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ये पहला जोन जो रीटेस्ट दिया था मैंने डेली टाइम फ्रेम का, उससे बाइंग, फिर सेलिंग आती है, उसके बाद हमारी फिर कंटिन्यूस बाइंग हमने कैप्चर करी, टैप एंड गो जोन, उसके बाद थोड़ी सी सेलिंग रिट्रेसमेंट एंड फिर एक बड़ी बाइंग कैप्चर करी। जस्ट प्योर परफेक्शन के साथ हमारे जोन प्लेड आउट हुए। उसके बाद एक ये सेलिंग का जोन भी दिया, ये सेलिंग का जोन भी लास्ट लो क्लियर करके चले गया। GBP में भी काइंड ऑफ इसी टाइप के मैं ट्रेड की बात कर रहा था सेलिंग में, ये लास्ट लो क्लियर एंड फिर हमको न्यू हाई मिले एज द बायस बुलिश ही था। अब JPY में हम क्या कर सकते हैं दिस वीक, उसको कंसीडर करके चलते हैं। एज ये डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बड़ा बाइंग का मूव है मार्केट में एंड FBG भी है। सो अभी हमको ऐसा कंसीडर करके चलना है कि ये वाला जो बाइंग का मूव है उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए, फिर हम अपने जोन से ट्रेड कर सकते हैं। तो जीजे के जो बाइंग के जोन है वो मैं आपको दे देता हूँ। पहला और मेजर जोन तो ये नीचे वाला ही रहेगा, ये कंसीडर करके चलेंगे हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए। ये रिटेस्ट जोन है, एक बड़ी स्विंग देगा, जितनी नीचे आएगा उससे डबल ऊपर जाने के इसमें चांसेस हैं। सो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर आपको लास्ट डे भी मिलता है दिस वीक तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। 209.016 का बाइंग एरिया, सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जीजे की। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के भी जोन निकल के आते हैं जीजे में बाइंग की कंटिन्यूशन अगर बाइंग की होती है। सो आप ये 1 आवर की विक पे ट्रेड कर सकते हैं। एक कंफर्मेशन 5 मिनट की रीडिंग कैंडल एंड देन वी कैन एंटर फॉर दिस ट्रेड एंड यहाँ से भी एक बड़ी स्विंग हमको मिल सकती है अगर कंटिन्यूशन होती है डायरेक्ट बाइंग की। सो यहाँ से बाइंग की चांसेस है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 210.137 का जीजे का सेकंड बाइंग एरिया छोटे टाइम फ्रेम का। अब बात करें एजे की, तो एजे में डेली टाइम फ्रेम में ये 4 आवर का भी एक अच्छा सेलिंग एरिया डेली भी है। सो अलाइन करता है दोनों टाइम फ्रेम। यहाँ से आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एज ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, एक बड़ी स्विंग मिलेगी, बट थोड़ी सी कंफर्मेशन या चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करके हमको पहले इसमें सेलिंग करनी पड़ेगी। 104.644 का ये सेलिंग एरिया एजे में बड़े टाइम फ्रेम का। छोटे टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है, बाइंग के भी जोन में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बट यहाँ से अगर कंसीडर करके चलेंगे एक सेलिंग की ट्रेड तो हमको बड़े टारगेट्स और बड़े टीपी मिल सकते हैं, बट विथ चेंज ऑफ कैरेक्टर 5 मिनट का हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब एजे के जो बाइंग जोन होंगे वो यहीं के रिटेस्ट एरिया होंगे। पहला जो मेरा बाइंग जोन होगा एजे में, यहाँ पे FBG की फुलफिलमेंट के बाद ही हम यहाँ से बाइंग कर पाएंगे। सो जीजे का आइडल बाइंग जोन यही होगा, यहाँ से हमको बाइंग की अच्छी ट्रेड मिलेगी सेलिंग जोन तक की टीपी तक के लिए। आप एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रेड ले सकते हो। एज सेलिंग जोन में मिलता है तो बाइंग जोन के टीपी, बाइंग जोन में मिलता है तो सेलिंग जोन के टीपी। 103.249 का ये बाइंग एरिया रहेगा AUD JPY का। अब लोअर टाइम फ्रेम में हम जैसे ही शिफ्ट होते हैं एंड कंटिन्यूशन अगर हैवी हो जाती है बाइंग की तो फिर ये वाला एरिया हम प्रोबेबल लेके चलेंगे बाइंग के लिए। फिर सेलिंग जोन तक के टीपी रहेंगे। 100 पिप्स की ट्रेड के लिए एजे यहाँ से जा सकता है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 103.835 का बाइंग एरिया एजे का छोटे टाइम फ्रेम में। कंटिन्यूशन होती है तो यहीं से आएगी, नहीं तो अगर आप वेट कर सकते हो पेशेंस के साथ तो नीचे वाला जोन कंसीडर करेंगे हम बाइंग के लिए। अब बात करते हैं AUD USD की, तो AUD USD भी डेली टाइम फ्रेम में डबल टॉप का सेटअप है। डबल टॉप से सेलिंग आ रही है। यहाँ से अगर फिप का भी कोई एरिया देखना चाहें तो दूर दूर तक फिप का कोई बाइंग एरिया नहीं है AUD USD का। स्ट्रेटजी के हिसाब से हमको लेवल्स निकालने पड़ेंगे, तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ AUD USD के। सो अगर हम डायरेक्ट लेवल्स की बात करें तो AUD USD का बाइंग लेवल ये होगा, यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है बाइंग के लिए। AUD USD में एक बड़ी स्विंग मिल सकती है। सो 1 आवर का ये वाला जोन है AUD USD FXCM का चार्ट एंड इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.65786 का बाइंग एरिया AUD USD का। एंड सेम इसमें अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से होगा। यहाँ से पूरी लिक्विडिटी क्लियर होगी, नए ऑर्डर्स फिल होंगे मार्केट में सेलिंग के एंड हमको हाई चांसेस हैं कि यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, सेलिंग की वेव हमको देखने को मिल सकती है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा
वो है 0.66549 का सेलिंग एरिया AUD/USD का। दोनों जोन मैंने बाइंग एंड सेलिंग के आपको बता दिया हूँ, एक दूसरे के अगेंस्ट आप इसको ट्रेड कर सकते हो टीपी लेके। अब बात करते हैं यूएसडी के पैस की। तो यूएसडी जेपीवाई जो हमारा पहला यूएसडी का पैस है, डेली टाइम फ्रेम का ये जोन इतना प्रिसाइसली प्ले हुआ है, इसमें हमने स्विंग कैप्चर करी, वीकली स्विंग टैप एंड गो प्ले हुई। सेम अब बायस बुलिश हो चुका है, सेलिंग का जोन एक बार प्लेड आउट हो चुका है, ऑर्डर्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं। तो अब हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना है। बायस पूरा बाइंग का है, सेलिंग जोन कंसिडर करना नहीं है क्योंकि एक बार प्ले हो चुका है। सो बाइंग जोन पहला तो ये रिटेस्ट जोन होगा यूजे का, यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आए, अपने रिटेस्ट करे इसको एंड फिर हमको बाइंग की फिर न्यू वेव मिले। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ, इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा 156.961 का बाइंग एरिया यूजे का, ओनली बाइंग जोन दिस वीक। अब बात करें यूएसडी के सेकंड पेयर यूएसडी कैट की। तो यूएसडी कैट भी डेली टाइम फ्रेम में पूरा बेयरिश है, स्ट्रक्चर बेयरिश है। उसके बाद भी जब मैं बाइंग के जोन देता हूँ तो वो ऐसे प्लेड आउट होती है, स्ट्रक्चर बाय सब बेयरिश था। उसके बाद भी जब यहाँ पे टैप करता है जोन तो पूरी स्विंग देता है एंड हमारे सेलिंग जोन तक अब यूएसडी कैट पहुंच चुका है। जो पिछले वीकली मार्कअप में भी मैंने मार्क किया था, बाइंग जोन हमारा प्रॉपरली प्ले हुआ। इतनी बड़ी बड़ी स्विंग आपके सामने जो हमने यूएसडी कैट में कैप्चर की है। अब दिस वीक हमको अपना बाइंग जोन साइड में रख के एज ये एक बार प्लेड आउट हो चुका है एंड बाइंग जोन मार्केट में कुछ नहीं है, यहीं पे सेलिंग के ऑर्डर्स हैं। सो ये दो ही जोन है यूएसडी कैट के। अगर आपने पिछले वीकली मार्कअप में मार्क किए हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो इस वीक आप यूएसडी कैट में दोनों जोन मार्क कर सकते हो। कंटिन्यूएशन हैवी हो तो पहले ही जोन से आ जाएगी, बट अगर आपको ऊपर वाला जोन मिलता है तो वो लेस रिस्की है, उसको आप कंसीडर करके चल सकते हो। पहला जोन अगर आपको मंडे में मिलता है 11:30 के बाद या लंदन सेशन में तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो, या सेकंड जोन तो फिर आप वीकली कभी भी कंसीडर करके चल सकते हो। यूएसडी कैट के बोथ जोन सेलिंग ही रहेगी, बायस सेलिंग गई है। अब यूएसडी सीएचएफ की बात करें तो यूएसडी सीएचएफ में भी पिछले वीकली मार्कअप का सिर्फ रिटेस्ट जोन था। ये कोई स्ट्रेटजी के साथ अलाइन था, बट ऐसा कोई प्रॉपर ये प्राइस एक्शन में भी सिखाया जाता है ये वाला सेटअप, एंड इतने अच्छे से प्लेड आउट हुआ क्योंकि मेरी स्ट्रेटजीज जो अलाइन करके प्रॉपरली एक मार्क निकला था, प्रॉपर जो प्राइस आया था उससे टैप एंड गो हमने सेलिंग की स्विंग पकड़ी यूएसडी सीएचएफ में। अब दिस वीक हम क्या कर सकते हैं यूएसडी सीएचएफ में, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यूएसडी सीएचएफ को आप डीपली अगर एनालाइज करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि स्ट्रक्चर बिल्कुल साइडवेज है। अगर मेरे को कोई जोन देना है तो स्ट्रक्चर होना चाहिए, बायस होना चाहिए एज प्री गिवन जोन है मेरे, जो प्री डिटरमाइंड जोन है। यूएसडी सीएचएफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है साइडवेज। यहाँ पे जब तक लास्ट हाई या लास्ट लो क्लियर नहीं होता, मैं ऐसे कोई जोन नहीं दे सकता आपको कि जहाँ से आप ट्रेड कर सको। सो यूएसडी सीएचएफ के दिस वीक जोन देना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यूएसडी सीएचएफ में जो स्ट्रक्चर के हिसाब से है वो ये है कि अगर यहाँ पे आएगा तो लिक्विडिटी को क्लियर करते हुए फिर हमको एक न्यू लो मिलेगा, जो अभी हमने दिस वीक या पिछले वीक भी नहीं देखा। तो यूएसडी सीएचएफ में एक बड़ी स्विंग मिल जाएगी अगर ये वाला एरिया टैप होता है तो। पास का ऐसा कोई जोन नहीं है, ये थोड़ा दूर का ही जोन है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 0.79975 का सेलिंग एरिया यूएसडी सीएचएफ का, ओनली अपॉर्चुनिटी इन दिस पे। ऑल्सो इंडियन मार्केट में भी थोड़े से लेवल प्लेड आउट हो रहे हैं मार्क किए हुए। हम आते हैं फॉरेक्स में। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 का ये पहला रिटेस्ट जोन दिया था, प्लेड आउट हुआ, अच्छी बाइंग पकड़ी। उसके बाद जो एग्जैक्ट एरिया से बाइंग की कहा था मैंने, प्री डिटरमाइंड जोन वीकली मार्कअप में, वहाँ से बाइंग आई। उसके बाद ये टेलीग्राम मेंबर्स के साथ सेलिंग, मार्क्ड जोन से टैप एंड गो सेलिंग, जहाँ से बाइंग होती वहीं से बाइंग होती, जहाँ जोन सेलिंग का होता है वहीं से सेलिंग होती। कहीं भी मार्क कर दो, जोन प्रॉपरली प्लेड आउट होता है, चाहे US30 जैसा वॉलेटाइल और विक मानने वाला भी पैर क्यों ना हो। अब दिस वीक हम क्या कर सकते हैं US30 में, वो मैं आपको बताता हूँ। सो हाई चांसेस बाइंग के US30 में यहीं से है कि यहाँ पे आएगा एंड अपनी न्यू बाइंग ऑर्डर उठा के न्यू हाई हमको मिलेंगे, न्यू एक वेव मिलेगी बाइंग की एग्जैक्ट एरिया से। ये वाला US30 का एक बहुत अच्छा बाइंग का एरिया हो सकता है। इसके अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस की बात करूँ तो US30 का जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 47502.09 की बाइंग अपॉर्चुनिटी US30 में। एंड जो सेलिंग के ऑर्डर्स हैं, सेलिंग की ट्रेड होगी वो भी यही है, US30 इसके पास भी है। सो हो सकता है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमको पहले मिल जाए US30 में। अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप एक 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करके यहाँ पे इस जोन में ट्रेड ले सकते हो। फिर बाइंग जोन तक के हमारी टीपी रहेंगे, बीच में ऐसा कोई एरिया नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 48414.5 बन का सेलिंग एरिया US30 का। बाइंग एंड सेलिंग दोनों जोन्स मैंने US30 के आपको दे दिया हूँ। अब US ऑयल की भी अगर मैं सेलिंग एरिया की बात करूं तो यहाँ पे एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी US ऑयल में। डायरेक्ट मैं ये आपको एरिया दे रहा हूँ एज एक्सप्लेनेशन। मैं आपको पिछली वीकली मार्केट में भी दे चुका हूँ। स्ट्रक्चर पूरा बेरिश है, टैप एंड गो हमने बेरिश ट्रेड पकड़ी। ये जो बाइंग की ट्रेड है ये मेरी प्रॉपरली स्ट्रेटजी के हिसाब से अलाइन थी। रीटेस्ट में मैंने इसको बाय किया हूँ,
बट बायस बेरिश है, मेरे को अगर प्री डिटरमाइंड जोन किसी को भी देना है या जोन से मैं पहले प्रोवाइड करता हूँ तो ये मेरा बायस के साथ ही जाऊँगा और काउंटर ट्रेड में उस पर नहीं दूंगा। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 57.995 का। सेलिंग एरिया बायस यूएस ऑयल का बेरिश ही है। मैं ये वाली ट्रेड भी इस एरिया के अराउंड बुक कर लूँगा। यहाँ से आप न्यू अपॉर्चुनिटी यूएस ऑयल में सेलिंग की देख सकते हैं। एंड लास्टली हम आ जाते हैं हमारे पैर गोल्ड की तरफ। गोल्ड को अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करोगे तो यहाँ पे ये जो बाइंग है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में बाइंग आई वो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये एक लिक्विडिटी टाइप की ट्रेड है। अगर आपको मार्केट बहुत दिन हो गए मार्केट में तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग ऐसी स्ट्रक्चर्स में आती है। सेम ये ऐसी बाइंग आनी या एक जगह पे मार्केट का होना ये काइंड ऑफ लिक्विडिटी को दिखाता है। ये मेरा एक ट्राई था कि आपको सिखाने का या दिखाने का। और मार्केट अपनी एक्सट्रीम सप्लाई के पास भी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड अपने हाईएस्ट जोन पे है डेली टाइम फ्रेम के। अब यहाँ पे हम दिस वीक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो गोल्ड में भी सेम यहाँ पे सेलिंग के रिएक्शन आ रहा है। बट ये हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम के लिए और डंप हो जाए। हाईएस्ट चांस ये गोल्ड में है क्योंकि लिक्विडिटी नीचे पड़ी है। मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करता है। मैं जानता हूँ कि इसको न्यू हाई बनाना है या अपने न्यू हाई की तरफ जाएगा। फंडामेंटली गोल्ड प्रॉपरली बुलिश है बट एक सेलिंग हैवी आएगी यहाँ से पूरी एक बड़ी बाइंग के लिए। बट बाइंग हम वहीं से कैप्चर करेंगे जहां हमारे एग्जैक्ट एरिया एग्जैक्ट बाइंग के जोन होंगे। पहला 4 आवर का एक्यूमुलेशन जोन गोल्ड का ये नीचे होगा। इसको आप सबसे पहले मार्क करके अपने चार्ट में रखेंगे। आपको जब भी यहाँ पे अगर हैवी सेलिंग मिलती है या हैवी करेक्शन मिलता है गोल्ड में तो यहाँ से हमको एक एक्यूमुलेशन मिलेगी जो अपनी नई हाई के लिए जाएगी। ऑल टाइम हाई गोल्ड नया लगाएगा। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का ट्रेड है। 4 आवर का एरिया है। अभी एग्जैक्ट प्राइस से भी दूर है। मैं हाईली कंसीडर करके नहीं चल रहा हूँ बट अगर मार्केट में हैवी सेलिंग आती है एक करेक्शन आता है तो ये वाला जोन कंसीडर होगा। 4184.34 का पहला बाइंग एरिया गोल्ड में बिगर टाइम फ्रेम का। एंड छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम शिफ्ट होते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम का भी जो बाइंग का एरिया निकल के आता है वो थोड़ा पास का है। ये वाला जोन भी है। यहाँ से लास्ट लो क्लियर होकर मार्केट में फिर न्यू बाइंग आ सकती है। छोटे टाइम फ्रेम में कंटिन्यूशन होती है बाइंग की तो ये वाला एरिया आप लेके चल सकते हो। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 4294.75 का बाइंग एरिया। गोल्ड में कंटिन्यूशन अगर बाइंग की होती है तो इसी जोन से होगी। 15 मिनट के जोन को आप कंसीडर करके चलेंगे। सो दिस इज अप फॉर वीकली मार्कअप गाइस। गोल्ड को बहुत हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, प्रिसाइसली ट्रेड कीजिएगा, रिस्क अपना मैनेज कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विथ न्यू वीकली मार्कअप। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम, ज्वाइन द इंस्टाग्राम फॉर द ट्रेड रिव्यूज एंड फॉर मेंटरशिप एंड फॉर ड्रॉइंग दिस टाइप्स ऑफ मैजिकल जोन्स DM me on Telegram.